जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम जन कल्याण संबल योजना के बारे में, या हम कहें दोस्तों जन कल्याण संबल शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जिसका शॉर्टकट नाम होता है MMJKY। यानी कि दोस्तों इसका क्या नाम हो गया, MMJKY का मतलब मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना MMJKY। तो दोस्तों MMJKY, या हम कहें मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, या हम कहें संबल योजना, या हम कहें शिक्षा प्रोत्साहन योजना, इनका सभी का नाम एक ही रहता है। अब दोस्तों संबल योजना क्या है, संबल योजना का लाभ कैसे मिलता है और इसका लाभ कौन कौन ले सकता है, संबल योजना के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी को देखेंगे। तो दोस्तों संबल योजना से क्या होता है, मैं आपको अभी हिंट दे देता हूँ। जब हम अपना एडमिशन करवाते हैं, तो एडमिशन जब हम करवाते हैं फर्स्ट ईयर में, जब हमने अपनी एडमिशन फीस सबमिट करते हैं, तो वहाँ पर अभी आपको पता होगा जो ई प्रवेश से एडमिशन हुए मध्य प्रदेश में, चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो यानी कि BA BCom BSc के, चाहे आप PG के स्टूडेंट हो MA MCom MSc के। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको अच्छे समझ में आ पाएगा। चाहे आप UG और PG के स्टूडेंट हो, तो वहाँ पर दोस्तों जब आपने एडमिशन लिया था तो 10 रुपये की आपने पेमेंट किया हुआ, ठीक है, 10 रुपये का आपने पेमेंट किया हुआ। तो जब हम 10 रुपये का पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने के बाद में हमें संबल योजना के बारे में, या पेमेंट करने से पहले हमें संबल योजना के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, तभी हम आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अन्यथा फिर हम इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। चलिए पूरी इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेंथी जरूर हो जाएगा, लेकिन आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है तभी अच्छे समझ में आ पाएगा। देखिए इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके माता या पिता का मध्य प्रदेश शासन के जो श्रम विभाग होता है वहाँ पर असंगठित कर्मकार के रूप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। आपके माता या पिता में से किसी एक का श्रम विभाग होता है, वहाँ पर असंगठित कर्मकार मंडल के रूप में एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं संबल कार्ड। अगर आपका संबल कार्ड बना है या मजदूरी कार्ड बना है, तो दोस्तों आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए दोस्तों आप कहाँ कहाँ ले सकते हैं, स्नातक में ले सकते हैं, स्नातकोत्तर में ले सकते हैं यानी कि UG में ले सकते हैं, PG में, साथ ही यहाँ पर दोस्तों आप पॉलीटेक्निक में ले सकते हैं, पॉलीटेक्निक का जो डिप्लोमा होता है उसमें ले सकते हैं, ITI में आप इसका लाभ ले सकते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन, यानी कि अगर हम कहें संबल योजना, ठीक है। तो जन कल्याण संबल योजना का आप ले सकते हैं कहाँ कहाँ पर, मैंने आपको बताया स्नातक, स्नातकोत्तर, पॉलीटेक्निक, डिप्लोमा, ITI, इन सभी में ले सकते हैं। और दोस्तों इस योजना का लाभ लेकर क्या हो जाता है, आपकी जो भी प्रवेश शुल्क होता है, आपके कॉलेज का जो भी एडमिशन फीस होती है, वो पूरी की पूरी मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो कि सबमिट की जाती है, और आपको एक भी पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। केवल यहाँ पर आपको जो पेमेंट करना होता है वो मेस शुल्क या कॉशन मनी आपको ये पेमेंट करना होता है, और बाकी का जो पेमेंट होता है ना दोस्तों, वो पूरा का पूरा पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आपकी जो फीस होती है वो बिल्कुल फ्री कर दी जाती है। अगर आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या होगा, तो आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए JEE मेंस का एग्ज़ाम क्लियर किया होगा। अगर आपके JEE मेंस में अगर आपकी 1,50,000 रैंक के अंतर्गत होती है, तो फिर आपको शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में पूरी की पूरी फीस होती है वो फ्री कर दी जाती है। आपको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं होती है। मेडिकल की पढ़ाई के हेतु आपने नीट का एग्ज़ाम पास किया होगा, तो नीट के एग्ज़ाम में पास होने पर आपकी जो फीस होती है वो फ्री कर दी जाती है। तो इसके लिए आपको अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना होता है, वहाँ से उसके बाद में ही वेरीफाई होता है। वेरीफाई होने के बाद में आपको फीस सबमिट करने के लिए एक फॉर्म सबमिट करना होता है, यानी कि आपके माता पिता का संबल कार्ड होगा। संबल कार्ड के बाद में आपको MP स्कॉलरशिप वेबसाइट पर भी रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद में आपका जो कि फीस होती है फ्री हो जाती है, क्लैट की भी हो जाती है, और ये सभी जो कि फीस होती है वो फ्री कर दी जाती है। एक तरह से हम कहें जो हमारी एडमिशन फीस होती है वो फ्री कर दी जाती है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके क्वेश्चंस के माध्यम से भी यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस योजना के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि मुख्यमंत्री शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन संबल योजना के बारे में कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, योजना का लाभ कौन कौन प्राप्त कर सकता है, वैसे विद्यार्थी जो यानी कि जिनके माता या पिता में से किसी का यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग में असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीयन हो, यानी कि उनका संबल कार्ड बना हो। अगर हम सीधी भाषा में कहें, स्थानीय भाषा में, तो संबल कार्ड जिनका बना है वो इस योजना का लाभ ले सकता है।
आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में योजना में हितग्राही किस प्रकार लाभान्वित हो सकेगा। तो आवेदकों को उच्च शिक्षा के विभिन्न मान्य पाठ्यक्रमों, भारत सरकार, मध्य प्रदेश राज्य शासन, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग यानी कि गवर्नमेंट और रेगुलर में सभी को आपकी जो फीस होती है वो फ्री कर दी जाती है। बस कौन सी फीस को छोड़कर, कौशन मनी एवं मैथ शुल्क को छोड़कर आपका जो पेमेंट होता है वो पूरा का पूरा पेमेंट गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है। तो ठीक है, ये योजना है जो कब से लागू की गई है, 2018-19 से इस योजना का लाभ दिया जा रहा है सभी स्टूडेंट को। जो भी 2018-19 के बाद में एडमिशन लेगा वो इस योजना का लाभ ले सकता है। क्या इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी ले सकता है? तो बिल्कुल इस योजना का लाभ सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी ले सकता है। बस उसके माता पिता का क्या होना चाहिए, यहाँ पर संबल कार्ड बना होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा गया है क्या इस योजना का लाभ प्राइवेट स्टूडेंट को भी मिल सकेगा, यानी कि जिन्होंने 12वीं क्लास प्राइवेट से किया है तो उनको भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। आगे लिखा है मैं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 2017 के पूर्व प्रवेश ले चुका हूँ। तो 2018 के जो भी बाद के जो स्टूडेंट है केवल उनको ही इसका लाभ मिलता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसमें लिखा गया है अगला क्वेश्चन में कि योजना का आवेदन करने के लिए क्या करना होगा। तो योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, आपके पास में आधार नंबर होना चाहिए, साथ ही आपके माता पिता का असंगठित कर्मकार के रूप में एक पंजीयन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इन सभी चीज़ों को अपने कॉलेज में सबमिट करना है। अगर आप इंजीनियरिंग मेडिकल में जाना चाहते हैं तो जेईई मेंस नीट क्लट में आपने जो कि एग्जाम पास किया होगा तभी आप इसका लाभ ले सकते हैं। जेडब्ल्यू में आपकी रैंक 1,50,000 के पास होनी चाहिए तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो आपके माता पिता का क्या होना चाहिए, संबल कार्ड के रूप में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसको अपने कॉलेज में सबमिट करना है और आपकी फीस फ्री कर दी जाएगी। ठीक है, और लेकिन इसके बाद में आपको एक काम और करना पड़ेगा। आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर एक काम करना पड़ता है कि हमें एमपी स्कॉलरशिप वेबसाइट पर एक रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है। अभी रजिस्ट्रेशन कब होता है, तो रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुके हैं। आप एमपी स्कॉलरशिप वेबसाइट से इसका रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कब होता है, जब हमारा एडमिशन कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद में हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे और क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा गया है विद्यार्थी अगर जेडब्ल्यू मेंस में 1,50,000 रैंक प्राप्त कर लेता है तो उसको इस योजना का लाभ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो 1,50,000 जेडब्ल्यू मेंस में जिनको मिला है, जो कि जेडब्ल्यू मेंस में जो इंजीनियरिंग करना चाहता है और जेडब्ल्यू मेंस इन्होंने क्लियर किया है, तो 1,50,000 अगर आपकी रैंक होती है तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया है कि आपका रैंक होना चाहिए 1,50,000 तक। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो नीट में भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, क्लैट में भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जैसा कि बीडीएस हो गया। इसके बाद में अगर हम बात करें, अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस योजना का लाभ रेगुलर प्राइवेट स्टूडेंट को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न नंबर 23 में क्या मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों संचालित बीएससी, बीए, बीकॉम, नर्सिंग तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रमों के लिए इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यूजी और पीजी में इस योजना का लाभ मिलता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज में ही मिलता है, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलता है। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है तो फिर यहाँ पर किसी भी कॉलेज में नहीं मिलेगा, एक केवल गवर्नमेंट कॉलेज में ही मिलता है और किसी भी कॉलेज में यहाँ पर आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें 24 में लिखा गया है क्या पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं आईटीआई में एडमिशन लेने पर इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आपने चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया हो चाहे आईटीआई में लिया हुआ एडमिशन, तो आपको इस योजना का लाभ बिल्कुल मिलने वाला है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर नर्सिंग पाठ्यक्रम में अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। नर्सिंग किस लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में, मैंने आपको बताया प्राइवेट कॉलेज में नहीं मिलता है, केवल रेगुलर कॉलेज में ही यहाँ पर इस योजना का लाभ मिलता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करेंगे 27 में कि योजना का लाभ लेने के लिए किस प्रकार अप्लाई करना होता है। तो जब हम सबसे पहले इसकी 2 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहले जब हम अपने कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं उस टाइम पर हमें अपने कॉलेज में संबल कार्ड को बताना होता है कि जब हम अपने संबल कार्ड को बता देते हैं, हमारे माता पिता का संबल कार्ड होता है, तो वहाँ पर केवल हमें 10 रुपये का पेमेंट करना होता है और वहाँ पर हमारा एडमिशन हो जाता है। लेकिन जब हमारा एडमिशन हो जाता है उसके बाद में हमें अब संबल जो कि कार्ड रजिस्ट्रेशन है उसके लिए एक अप्लाई करना होता है। अब दोस्तों अप्लाई कैसे होता है, तो यहाँ पर लिख गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए ये जो भी स्टूडेंट है वो स्कॉलरशिप पोर्टल mp.nic.in पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। उसके बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद में आपको इस यूजर आईडी पासवर्ड से अपने फॉर्म को सबमिट करना है। जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट को आपको वेरिफिकेशन के लिए अपने कॉलेज में सबमिट करना है। सबमिट होने के बाद में वेरीफाई किया जाएगा। जैसे ही वेरीफाई हो जाता है आपकी 100% जो फीस होती है
वो कम्प्लीटली फ्री हो जाती है। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगेगा वो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो जल्दी ही इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित, साथ ही स्कॉलरशिप से फॉर्म कैसे बनना है संबल कार्ड का, वो भी इस वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने संबल कार्ड योजना के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख ली है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। इस पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों पीडीएफ को मैंने प्रोवाइड करा दिया तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लेना है। जो भी आपके डाउट है इंस्टाग्राम पर डीएम के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को इन पर करते समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।